बेहतर सुरक्षा का दावा करने वाला रेलवे प्रशासन उस समय हक्का बक्का रह गया जब वृंदावन के आजे रेलवे स्टेशन के समीप रात्रि को करीब 20 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए, जिनमें कोयला भरा हुआ था। पटरी उतरने के साथ साथ ही जैसे ही रेल के डिब्बे पटरी से उतरे, उसके साथ ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और चारों तरफ फोन गनगनाने लगे, क्योंकि इस रूट पर कई दर्जनें गाड़ियां आती हैं। जैसे ही ये सूचना मिली कि रेलवे प्रशासन द्वारा इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बताते चलें कि आज स्टेशन पर 1 दर्जन से अधिक रेल के डिब्बे जिनमें कि माल भरा हुआ था, मालगाड़ी के थे, पटरी से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के साथ ही रेलवे पटरी के आसपास कोयला फैल गया और वहीं आला प्रशासन, रेलवे के कर्मचारी एवं यंत्र लेकर के वहां पहुंचे, जिसके माध्यम से देर शाम तक लगातार रेलवे के द्वारा रेल का इंजन के साथ साथ वहां पर कई चीज़ों को डिवाइड किया गया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से डिब्बे वहां बिखरे पड़े थे, उनको जेसीबी, पॉकलेन इत्यादि के माध्यम से पटरी से हटाया गया, जिससे कि रेल का आवागमन सुरक्षित किया जा सके। बेहतर सुरक्षा सिस्टम का होने दावा करने वाली रेलवे प्रशासन द्वारा आए दिन दुर्घटनाएं होने लगी हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बंदोबस्त की पोल खुल रही है। ताजा मामला मथुरा जनपद का है, जहां पर कोयले से भरी एक मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई और हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार कोयले से भरी मालगाड़ी वृंदावन आज स्टेशन के मध्य अचानक डीरेल हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे यातायात को रोक दिया गया, जिसके चलते कई यात्री ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गईं। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पहुंच गए और हादसे की जानकारी करते हुए हादसे के कारणों में जुट गए। इस हादसे के बाद रेलवे यातायात बाधित होने के कारण रेलवे प्रशासन के द्वारा करीब 32 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। वहीं 18 ट्रेन का रूट डायवर्ट कर दिया गया। बुधवार रात हुए हादसे के चलते गुरुवार को भी रेलवे प्रशासन के द्वारा रेल यातायात पुनः सुचारू किए जाने की व्यवस्थाएं की जा रही थी। कई हार्ड क्रेनों की मदद से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाने का काम किया जा रहा था। आला अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुट गया। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। इसके लिए जांच टीम का गठन किया गया है। रेलवे प्रशासन के आरएम, डीआरएम सहित अनेक आला अधिकारी मौके पर रहकर के राहत कार्य कराते हुए यात्रा सुचारू कराने की व्यवस्था में जुटे रहे। देखिए, ऐसा है, इसमें करीब 26 वैगन डिरेल हुए हैं और ये कोल से लोडेड वैगन है। हम लोग सवेरे से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर पाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। अच्छी बात है कि हमारे पास एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि हमारा यातायात चल रहा है। अभी डाउन ट्रेन सारी चल रही है, कुछ ट्रेनें हमने डाइवर्ट कर दी हैं और सारी टीम यहाँ पर आई हुई है। 4 ट्रेन हम लेके आए हैं, जिससे कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। जल्दी करवाएंगे काम को। कारण का तो एक इंक्वायरी इसमें बैठेगी, अभी बताना मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान हमारा रिस्टोरेशन पर लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे कि किस कारण से हुआ है, बट उसकी एक इंक्वायरी पूरी होगी। क्या लगता है अभी बताने की स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है ये। सबसे फास्ट और सबसे सुरक्षित ट्रैक कहा जाता है यहाँ पर, इस तरह का हादसा उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ऐसी कोई कमियां लगी तो उसको करेक्ट करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले रिस्टोर कर दें जल्दी से जल्दी सेक्शन हादसा या साजिश। इस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम अभी सारा ध्यान हमारा लगा हुआ है इस पर, रिस्टोरेशन की। कब तक क्लियर जल्दी से जल्दी करेंगे, देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ये वृंदावन एक गाड़ी हमारी एसटीपीवी थी, लोडेड कोल की गाड़ी थी। ये सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रही थी। करीब 8 बजे जैसा लगभग आपको सूचना मिली है। ये वृंदावन यार्ड को क्रॉस करके निकलते वक्त इसका डिरेलमेंट हो गया है यहाँ पर। तो इसमें हमारी 3 लाइनें अभी इंटरप्टेड हैं, अप, डाउन और 3rd लाइन इंटरप्टेड है। करीब इसके 25 वैगन हमारे डिरेल हुए हैं और कैप्साइज हुए हैं। तो सर अभी तक जानकारी आया कुछ किस तरह से अभी कोई रीजन का कोई जानकारी नहीं है। अभी इसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी ट्रेनें से सुचारू अभी इसकी जानकारी संभावना देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए यहाँ साइड से। इसी जगह पर पहले एक और हादसा हुआ था, क्या है इसकी वजह? इसका उससे लिंक करने से आपस में कोई रिलेशन नहीं है उस घटना का इस घटना से आपस में। दोनों कितने देर में, कितने समय में शुरू हो जाएगा, इसका भी अनुमान कर रहे हैं। उसके बाद जैसा भी होगा बताएंगे। ये ट्रेन का जो हादसा हुआ है, इसमें आपको किस तरीके से हानि हुई है, क्या परेशानी हुई? हमारी फसल में देखो पूरे माल पड़ा हुआ है, पूरी जमीन वहाँ से वहाँ तक कितनी लंबाई में सब डिब्बा मलबा सब पड़ा हुआ है। हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। इसका हमको कुछ किस चीज की फसल है तुम्हारी? बाजरा भी है, ज्वार भी है। लगभग कितने एकड़ में है? करीब खेत तो 12 बीघा जग रहा, पर उसमें लंबाई में हो रहा है। तो आप क्या समस्या क्या आई, कैसे खराब हुआ, क्या कारण रहा? आप देखो माल पटक दिया है, डिब्बा पटके जा रहे हैं, उसमें कबाड़ा पटका जा रहा है।
मथुरा की ओर से दिल्ली की ओर जा रही कोयले से भरी हुई मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। पटरी पर दौड़ती हुई गाड़ी अचानक बेपटरी होने की सूचना पर रेलवे के प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए। मौके पर आरएम, डीआरएम आदि अनेक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जहां 32 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, तो वहीं 18 के करीब ट्रेनें ऐसी हैं जिनके मार्ग को परिवर्तित कर उनको निकाला जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर यह भी एक यक्ष प्रश्न बनकर सामने उभर कर आया है कि आखिर अचानक चलती हुई मालगाड़ी बेपटरी क्यों हुई। ये सभी बिंदुओं पर लगातार जांच के विषय है और उन पर जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो कार्य है वो यातायात दुरुस्त किए जाने का, उसमें संपूर्ण रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ सभी कर्मचारी जुटे हुए हैं और देर रात से लेकर के अब तक लगातार राहत कार्य जारी है और पटरी पर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो सके इसकी व्यवस्था की लगातार की जा रही है। नियो न्यूज के लिए मोहित चतुर्वेदी।